प्रणाम। जय गुरुदेव। ये जो जगह है ये स्पेन के बार्सिलोना में कोलोनिया गोयल आध्यात्म का शिविर 16वीं सदी का यह निर्माण ये स्थान बताता है कि यहाँ पर आध्यात्म की जड़ें कितनी गहरी थी। आध्यात्म में, जप में, सिमरन में, तप में लोगों की रुचि बड़ी पुरानी है, पर परेशानी यह है कि उनको पता नहीं है कि क्या पाना है, कहाँ पाना है, कैसे पाना है। ये किसी को पता नहीं है कि कहाँ से आए थे, कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कैसे जाना है। पश्चिमी देशों में भी आत्मा के प्रति, स्व के बोध के प्रति, यानी आध्यात्म के प्रति, प्रभु के प्रति खिंचाव, लगाव और जुड़ाव कम नहीं है। पर परेशानी की ये बात है कि उन्हें मार्ग पता नहीं है। सब चाहते हैं मंजिलें पाना चले बगैर, और जन्नत भी सबको चाहिए, वो भी मरे बगैर। जैसे कल मैंने बात की थी कि हिरण तलाश करता है कस्तूरी को वन वन, गली गली, गांव गांव, हर जगह, लेकिन उसे कस्तूरी मिलती नहीं है। वो कस्तूरी पा नहीं पाता। क्यों? क्योंकि कस्तूरी का रास्ता तो उसके भीतर से जाता है। कस्तूरी उसके भीतर से ही बहक रही है, गमक रही है। ठीक इसी प्रकार से इनको भी पता नहीं है, इनके भीतर से ही प्रभु की प्राप्ति का रास्ता जाता है। इनको छोड़ो, आपको भी पता है क्या? सुनते हो, सुनाते हो, लेकिन बाहर जाने के लिए जतन क्या करते हो? आप भी रहते तो बाहर ही। रास्ता एक ही है, मार्ग एक ही है। जो रास्ता, जो सड़क बाहर जाती है, वही सड़क आपको भीतर भी लेके आती है। लेकिन आपका कष्ट, आपका दुख, आपकी परेशानी ये है कि आपके पास दिशा नहीं है, रास्ता नहीं है, मार्ग नहीं है। संक्षेप में कहें तो आपके पास गुरु नहीं है। अंतर यात्रा का सबसे मुख्य, प्रमुख या इकलौता तरीका है नाम की कमाई। और नाम की कमाई बिना नाम के दान के संभव नहीं है। जिसको नाम नहीं मिला वो अपने भीतर जा नहीं सकेगा। इनको भी बाइबल ने यही बताया। इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। यानी आरंभ में कुछ भी नहीं था, केवल शब्द था। शब्द ईश्वर के पास था, शब्द ईश्वर के साथ था, प्रभु के साथ था, और शब्द ही प्रभु था। हमारे यहाँ भी यही बात करते हैं। जब आप उस प्रभु को पाते हो तो हैरान रह जाते हो, क्योंकि उसका रूप स्वरूप बहुत निराला है। शब्द स्वरूप है। सदगुरु भी शब्द रूपी है।
शब्द यानी नाम, इसी को ब्रह्मनाद कहते हैं। तो इसको पाने की तरकीब आपके भीतर से ही होकर जाती है। जो युक्ति है नाम की कमाई की, वो भी आपको अपने भीतर जाकर ही मिलती है, अन्यथा नहीं मिलती। अन्यथा तो आप बस दौड़ते हो, भागते हो, बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हो। अब इस पत्थरों को देखो, 16वीं सदी के ये पत्थर ऊपर चढ़ाए कैसे गए होंगे? हम लोग तो ऊपरी तल पे हैं, ये ऊपर पहुंचाए कैसे गए होंगे? हैरानी की बात है ना। तब तो कोई यंत्र नहीं था, क्रेन नहीं थी, मशीनें नहीं थी। और यहीं पर क्यों, हमारे देश में देखो, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, न जाने कितने कितने प्राचीन मंदिर एक पत्थर को काट के बनाए गए, एक पहाड़ को काट के बनाए गए। कैसे बने होंगे? आपने कभी विचार किया ही नहीं कि किस प्रकार से बने होंगे? ये सिर्फ आध्यात्म के द्वारा संभव है। जिस प्रकार से मार्शल आर्ट का एक प्लेयर, मार्शल आर्ट का ज्ञाता अपनी नाजुक हथेली से 10, 20, 50 ईंटें तोड़ देता है, ये कहाँ से तोड़ता है? इस हाथ और हड्डी की तो ताकत नहीं है। एक पत्थर मार दो वो टूट जाएगी, हड्डी वड्डी सब चूर हो जाएगी। वो तो 25, 50 तोड़ देता है। ये कैसे होता है? वो यहाँ से नहीं तोड़ता, वो यहाँ जीवात्मा, आत्मा, रूह, सोल की शक्ति से तोड़ता है। आपकी रूह, आपकी आत्मा की शक्ति को ही शिव कहते हैं। वो जो शंकर हैं, आप उनको भी शिव कह लेते हो। उन्होंने कुछ अपनी आत्मिक शक्ति को जगाने का प्रयास किया, लेकिन वो शंकर हैं। शन आकार, आकार को रूपांतरित करने वाला, परिवर्तित करने वाला, बदलने वाला। सारा खेल आपके भीतर है। जो कुछ होगा जीते जी होगा, मरने के बाद कुछ भी नहीं होगा। कोई प्रभु, कोई परमात्मा आपको मरने के बाद नहीं मिलेगा। अपने भीतर चलो, सद्गुरु के इसी अमोलक पैगाम को बांटता हुआ, छिड़कता हुआ वह हॉलैंड के रास्ते से होते हुए स्पेन के बार्सिलोना में हूँ। अभी कुछ दिन यहीं पर क़याम होगा, यहीं क़याम होगा, यही मकाम होगा और यहीं पड़ा होगा। इसके पश्चात यूरोप में कुछ और दिन बीतेंगे। मौसम यहाँ पर बेहतर है, ठंडा है, हल्की हवा है, और मैं तो ऐसे ही चल रहा हूँ। भारत में गर्मी बहुत है, पर यहाँ पर मौसम सुहाना है। अच्छे मौसम में नाम की कमाई सहज हो जाती है, लेकिन आपके यहाँ जब अच्छा मौसम होता है तो क्या आप नाम की कमाई में लगते हैं? नहीं, आप तो सुनते हो और यूं ही चले आते हो। एक सेठ जी थे, सत्संग में जाते थे, 30 साल तक रोज जाते थे। एक दिन उनके बेटे ने कहा कि पिताजी मैं भी चलूं? उन्होंने कहा चलो। तो बेटा गया पिताजी के साथ और लौ लग गई, और भजन में घंटों घंटों बैठा रहने लगा। कोई कुछ मांगने के लिए आए तो वो तुरंत दे दिया करता। पिताजी को पता चला, बोले ये क्या है, ये सब तुझे उल्टी सुल्टी बात किसने सिखाई? बोले पिताजी मैंने सत्संग में सुना था। बोले बेवकूफ़, मुझे देख, मैं 30 सालों से रोज सत्संग में जाता हूँ, और जब उठता हूँ तो कुर्ता झाड़ के निकल आता हूँ। आप सब भी सत्संग तो सुनते हो, लेकिन जब सत्संग से बाहर निकलते हो, जब खड़े होते हो, तो अपना कुर्ता झाड़ करके, सत्संग में जो सुना था सब वही छोड़ छाड़ करके आप निकल पड़ते हो और सब भूल जाते हो, और कहते हो कि हम तो सत्संग में जाते हैं, हम तो बाबा जी के पास जाते हैं, बाबा जी ने हमारी सुनी नहीं, बाबा जी ने हमें समझा नहीं।
बाबा जी ने हमारे लिए कुछ किया नहीं, आपको क्या पता कि वो जो गुरु है, वो जो सदगुरु है, वो आपके लिए ही है। उसका होना क्या है, वो क्या अपने लिए जी रहा है? आप स्वयं विचार करना। मैं तो गुरु हूँ नहीं, मैं तो अपने सदगुरु के चरणों की रज हूँ। लेकिन मैं भी एक ही जगह पे बार बार क्यों आता हूँ? क्या है यहाँ पर? एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, बार बार किसी को क्या देखना? आप स्वयं विचार करना। तो समय बीता जा रहा, आप जो सत्संग में आते हो और सत्संग से जब खड़े होते हो बाहर जाने के लिए, तो अपना कुर्ता झाड़ के मत जाया करो। जो कुछ वहाँ बांटा गया है उसको गांठ बांध दिया करो। क्योंकि जब आप कुर्ता झाड़ के उठते हो तो दया मेहर को भी झाड़ देते हो और फिर रोते हुए चिल्लाते हो। आपसे कितनी बार मैंने दक्षिणा मांगी, क्रोध की, उल्टी सोच की, संदेह की। कुछ लोग तो देते हैं और कुछ लोग बिल्कुल नहीं देते, और कुछ लोग जो देते हैं वो दे करके ले लेते हैं। तो चलो, बड़ा अच्छा है, ये अनोखा देश है, सुंदर जगह है, लोग सुंदर हैं, आध्यात्मिक हैं। अभी यहाँ पर आते आते यहाँ के कई बाशिंदों से मुलाकात हुई, बात हुई। उन पर भी मालिक की दया हो, उनके ऊपर भी जो नाम के बीज छिड़के गए वो उनके भीतर जाएं और उनका कल्याण करें। आप सबको तो विश्व के अलग अलग भागों में हैं, अलग अलग हिस्सों में हैं, सबको बहुत याद करता हूँ। और आपका जीते जी आप नाम की कमाई कर लो, बस उस सदगुरु से यही फरियाद करता हूँ। प्रणाम।